नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि लगातार मैं आप लोगों के सामने कुछ ऑफिशियल काम होने की वजह से मैं आप लोगों के सामने लगातार वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा पिछले 1-2 दिनों से। तो मैं जैसे भी मेरे को समय मिलेगा मैं आप लोगों की सेवा में लगातार हाजिर रहूँगा और जैसे कैसे भी हो मैं आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। बस आपसे मेरा अनुरोध यही है कि आप लगातार जुड़े रहिए और वीडियो आपको मिलता जाएगा। उसके लिए आप लोगों को काम इतना ही करना है सिर्फ कि जो चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हो तो उस दौरान आपको बेल आइकन का बटन वहाँ पर आपको दबा देना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा नए वीडियो का वो आपको लगातार मिलता जाएगा। ठीक है, तो जैसे कैसे भी हो, अगर आगे भी कोई विलम्ब हो जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। लेकिन मैंने जो कहा है उसके लिए मैं अपनी बात पर रहूँगा कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, हो सकता है कि 1-2 दिन बीच में मिस हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अदरवाइज़ जैसा संभव होगा मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास करूँगा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल शेयर नहीं हो रहा, शेयर चैनल होगा तो हमें पता चलेगा, हमें ये भी पता चलेगा कि आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी हैं उन सब में आप चैनल को शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक कैंडिडेट को इस चीज़ का फ़ायदा हो। चलिए आज हम बात करते हैं, लास्ट वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो सेलों का संयोजन पढ़ा था उसको हमने कंप्लीट कर लिया कि सेलों का संयोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। वो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब आज जो 2 छोटे छोटे टॉपिक है उन पर मैं चर्चा करता हूँ। पहला मेरा टॉपिक है जिसका मैं नाम दूंगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलते हुए टॉपिक है, थोड़ा आप समझना इस पॉइंट को और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखो, विद्युत ऊर्जा जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे, यानी विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा अगर मैं मेरे तरीके से इसको समझाऊं तो आप इसको समझने का प्रयास करना कि करंट यानी धारा प्रवाह के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा के पद में परिभाषित करेंगे। और धारा प्रवाह के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कब होगी उसके लिए मैं बताना चाहूँगा। बेटा ध्यान देना कि धारा प्रवाहित होगी, आपको पता है, एक बंद परिपथ में। कहाँ प्रवाहित होगी? एक परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। तो मैंने एक परिपथ तैयार कर दिया, ठीक है, और इस परिपथ के अंदर मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया है जिस पर अपने को धारा प्रवाहित करनी है। और धारा प्रवाह के लिए आपको इस परिपथ के अंदर कोई स्रोत जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात मेरी? और मैंने स्रोत के रूप में एक बल्ब और एक कुंजी यहाँ पर स्रोत के रूप में एक सेल या बैटरी कह दो, सेल और एक कुंजी मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। ठीक है, ये स्विच होता है जिसको आप ऑन ऑफ करके करंट प्रवाह स्टार्ट और बंद कर सकते हो। तो यहाँ सेल मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये सेल क्या करेगा? इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाह करेगा। आपको पता है, जैसे ही मैं डॉट लगा दूंगा, डॉट लगाते ही इसमें करंट सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी बेटा। और करंट सप्लाई स्टार्ट होने से, जैसे मैंने कह दिया, इसमें आई धारा बह रही है, तो इस प्रतिरोध में आपको पता है धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा। और जब किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह शुरू होगा तो इस पर हमें आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब प्रतिरोध में से जब धारा जाएगी तो इस पर वोल्टता पतन प्राप्त होगा, V बराबर IR। ठीक है, अब ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है और अब भी मैं दोबारा इसकी चर्चा कर रहा हूं। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं इसके बारे में कि आपको पता होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा, अब ये जो धारा प्रवाहित हुई है, यानी धारा प्रवाह कह दो, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसा बोलो कि आवेश का प्रवाह हुआ है। ठीक है, आवेश का प्रवाह हो रहा है इस परिपथ में। तो आवेश प्रवाह के लिए या धारा प्रवाह के लिए निश्चित समय में, एक निश्चित समय में इस स्रोत द्वारा, ये स्रोत हमारा सेल हो गया, इस स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत ऊर्जा कहूंगा। यानी इसकी परिभाषा लिखूं तो क्या लिखूंगा कि किसी विद्युत परिपथ में, मैं यहां परिभाषा नोट कर रहा हूं, ध्यान देना, किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय में, विद्युत परिपथ में एक निश्चित समय में विद्युत स्रोत द्वारा, ये विद्युत स्रोत कौन हो गया? अपना सेल हो गया। विद्युत स्रोत द्वारा
धारा प्रवाह के लिए, धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य, धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य ही, दिखाई दे रहा आपको, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। किया गया कार्य ही क्या कहलाएगी? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी ये जो विद्युत परिपथ मैंने बनाया है, इस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है स्रोत के द्वारा, इस सेल के द्वारा, और इस सेल के द्वारा एक निश्चित टाइम में जितना आवेश प्रवाहित होगा, जितना आवेश बहेगा उतनी ज्यादा धारा बहेगी। तो निश्चित समय में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए या आवेश प्रवाह के लिए जो कार्य हुआ है, इस स्रोत द्वारा कार्य किया गया है। क्योंकि ये स्रोत है और आपको पता है कि ये स्रोत यहां से, आप सब जानते हो कि स्रोत द्वारा आवेश, बैटरी में क्या होता है, बैटरी द्वारा आवेश प्रवाह किए जाते हैं तभी तो धारा बहती है। तो इस स्रोत द्वारा जो आवेश प्रवाह के लिए जो कार्य किया गया है वो ही उसकी विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक बात कहूं, यहाँ पर मैं यहाँ नोट करता हूं ये चीज कि मान लो, मैंने ये चीज बता देने के लिए आपको बता देता हूं कि माना आर प्रतिरोध में, चित्र के अनुसार लिख रहा हूं मैं, आर प्रतिरोध में टी समय पर, कितने समय पर? टी समय पर, या टी समय में इस आर प्रतिरोध में धारा बह रही है। तो क्या बह, इसमें आवेश प्रवाह हुआ है कि नहीं हुआ? तभी तो धारा प्रवाहित हुई है। तो आर प्रतिरोध में टी समय में क्यू आवेश, कितना आवेश? क्यू आवेश प्रवाहित होने से, क्यू आवेश प्रवाहित होने से आपको पता है कि इसमें कितना आवेश प्रवाहित हुआ है टी समय में। मैं कितने समय की बात कर रहा हूं? टी समय। क्यों? क्योंकि मेरे को एक निश्चित समय पर बात करनी है। ठीक है, तो आर प्रतिरोध में टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित होने से परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या है? आई है। तो मैंने ये चीज मान ली, टी समय में कितना चार्ज जा रहा है? क्यू चार्ज जा रहा है, और परिपथ में कितनी धारा बह रही है? आई धारा बह रही है। कितने, किस प्रतिरोध में बह रही है? इससे कैपिटल आर प्रतिरोध में आई धारा बह रही है। तो जब ये धारा बह रही है तो ये कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। इस कार्य को ही हम विद्युत ऊर्जा कहेंगे। तो बेटा एक बात बताना मेरे को, आप लोग, आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। आपको पता भी है कि अगर टी समय में क्यू आवेश बहते हैं, टी समय में क्यू आवेश बहते हैं, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा अगर देखूं टी समय में, प्रवाहित कितने समय में? टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा की बात करूं तो वो कितनी होगी? Q बराबर I गुणा T होगी। ये धारा की परिभाषा से लिख सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q बटे T होता है। अगर T समय में Q चार्ज बह रहा है तो धारा कितनी होगी? I होगी, और I बराबर क्या होता है? Q बटे T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा T। ये चार्ज है, कितने समय में बह रहा है ये चार्ज? ये चार्ज प्रवाहित हो रहा है T समय में। ठीक है, अब ये चार्ज इस सेल के द्वारा प्रवाह हुआ है इस चार्ज का, तो सेल ने क्या लगाया है? इन आवेशों पर विभवांतर लगाया है। क्या लगाया इन आवेशों पर? सेल द्वारा विभवांतर या पोटेंशियल आरोपित किया गया है, जिसकी वजह से ये चार्ज गति करते हैं। ठीक है, और आवेशों पर जो किया गया कार्य होता है वो आप सब जानते हो, आपने पढ़ा भी है विद्युत विभव वाले, यानी जो मैं बात कर रहा हूं अपने तीसरे चैप्टर की, तीसरे चैप्टर में ये चीजें आपको काम में आती है। तो मैं यहाँ एक लाइन और नोट करना चाहूं, क्या कि विद्युत स्रोत द्वारा, यानी सेल द्वारा विद्युत स्रोत द्वारा V वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर Q आवेश तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य, तो आवेश पर किया गया
आवेश पर विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य। देखो बेटा ध्यान देना, मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है कि इस प्रतिरोध में आई धारा बह रही है t समय में, क्योंकि कितना चार्ज जा रहा था, q चार्ज जा रहा है, तो इस आवेश की मात्रा हो जाएगी q बराबर IT। और अगर इस स्रोत द्वारा V वोल्ट का विभवांतर इस पे आरोपित किया गया है, तो V वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर इसके सिरों के मध्य Q चार्ज प्रवाहित हो रहा है। Q आवेश तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर होगा QV। W बराबर क्या होगा, QV होगा। हमने पढ़ा ना विभव वाले चैप्टर में, आवेश पर किया गया कार्य। अब देखो आप चाहो तो Q का मान ये रख सकते हो, तो W बराबर हो जाएगा IVT। ठीक है, ये कार्य का सूत्र आ गया। ये जो कार्य का सूत्र आया है, ये सूत्र ही इस विद्युत ऊर्जा का सूत्र होगा, क्योंकि ये जो कार्य किया जा रहा है, किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो ये हो गया विद्युत ऊर्जा का सूत्र। अब आप चाहो तो इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है इसके दो तीन रूप बन सकते हैं कि सर V बराबर क्या होगा, IR होता है ना ओम नियम से, V बराबर क्या होता है बेटा, IR होता है। देखो IR होता है ना, तो V की जगह IR रख दो, तो इसका एक रूप ये बन सकता है W बराबर I, V की जगह IR रख दिया, तो W बराबर बन गया I स्क्वायर RT। ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। और आप चाहो तो इसका एक रूप और भी बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I की जगह, देखो यहां तो मैंने V की जगह IR रखा है, V की जगह क्या रखा है, IR रखा है, तो ये I और R के पद में सूत्र आ गया। अब एक फॉर्मूला और बना सकते हो इसी से, आप क्या करो, आप I की जगह V बट्टे R रख दो बेटा। रख सकता हूं क्या, सेम इसी चीज से। देखो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R यहां रख दिया, तो W बराबर क्या आ जाएगा, V स्क्वायर RT। नजर आ रही है चीजें, V स्क्वायर RT, ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। वैसे ये चीजें कक्षा 10 में आप लोगों को देखने को मिल जाती है, मेरे हिसाब से कक्षा 10 में भी आ जाती है ये। तो ये विद्युत ऊर्जा कहलाएगी कि किसी विद्युत परिपथ में एक निश्चित t समय में विद्युत स्रोत द्वारा धारा प्रवाह के लिए या आवेश प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है वो ही उसकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। कितना आवेश बह रहा है, आवेश बहेगा Q बराबर IT चार्ज प्रवाहित होगा। और क्यों प्रवाहित होगा, क्योंकि स्रोत द्वारा, देखो आवेश तभी गति करता है जब कोई स्रोत उसको धक्का देता है, तो वोल्टेज धक्का देने का काम करती है आवेश को। तो आवेश को V वोल्ट विभवांतर लगाया, तो ये आवेश तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हुआ है, तो धक्का लगा है आवेश के ऊपर विभवांतर के कारण, तो कितना कार्य हुआ है, W कार्य हुआ है। कार्य की वैल्यू ये आ गई, इसमें वैल्यू रखी है मैंने। बहुत ही सिंपल सा ये एक मतलब फॉर्मूला है, इसका छोटा सा ये डेरिवेशन है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये समझ में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर इसके लिए एक छोटी सी जगह छोड़ रखी है, वो मैंने मात्रक के लिए बात करूंगा। ठीक है, देखो विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, मैं SI मात्रक की बात कर रहा हूं। पहले SI मात्रक, ऊर्जा की बात आए तो ऊर्जा कुछ भी हो, SI मात्रक हमेशा क्या होगा, इसका जूल होगा। ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। SI मात्रक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या काम मिलेंगे, जूल काम मिलेंगे। लेकिन इसका एक प्रचलित मात्रक होता है, व्यवसायिक मात्रक जिसे हम कहते हैं, जो काफी मतलब ये यूज में लिया जाता है, जो अपने नॉर्मल अपने बोलचाल में भी हम यूज में लेते हैं। तो इसका सबसे जो प्रचलित मात्रक है वो होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, जिसको इंग्लिश में 1 kWh कहते हैं। क्या कहते हो, 1 kWh कहते हैं। या फिर इसका एक नाम और भी होता है, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। बोर्ड ऑफ क्या कहते हो, ट्रेड यूनिट, BOTU, बोर्ड ऑफ
ट्रेड यूनिट भी आप इसको कह सकते हो, जिसे हम विद्युत यूनिट कहते हैं। हम कहते हैं ना अपनी बिजली का बिल आता है तो हम कहते हैं इतनी यूनिट हमने खर्च की है, तो वो बिल क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का ही तो होता है वो मापन। ठीक है, जो हम घरों में विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं, पंखे से, बल्ब से, टीवी से, फ्रिज से, कूलर से, एसी से, जो हम विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं वो विद्युत ऊर्जा प्रचलित मात्रा किस में मापी जाती है, विद्युत यूनिट में मापी जाती है। और जितनी यूनिट हम खर्च करते हैं उस यूनिट के हिसाब से हमें उसका पे करना पड़ता है, यानी बिजली का बिल आता है वो पर यूनिट के हिसाब से आता है कि उसकी एक दर होती है कि 1 यूनिट का 5 रुपये या 6 रुपये जिस प्रकार लगते हैं, उसके हिसाब से अपने मतलब बिजली का बिल अपने आता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि हम विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं। ठीक है, स्रोत द्वारा इस प्रतिरोध में धारा प्रवाह की जाती है। ठीक है, स्रोत क्या हो गया, जहां से अपनी बिजली आ रही है। KWH की बात करूं ना, 1 किलोवाट घंटा कह दो या यूनिट कह दो, तो इसका अगर मैं मीनिंग निकालूं तो देखो, किलो का अर्थ होता है एक, तो एक पड़ा है, और किलो का अर्थ होता है 10 की घात 3। ठीक है, 10 की घात 3 को किलो कहते हैं। वाट पड़ा है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, विद्युत शक्ति का। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और घंटा, ठीक है, अब घंटा, ये देखो, ये घंटा जो है ना, ये अगर हम इसको SI पत्ती में कन्वर्ट करें तो घंटा, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो देखना पड़ेगा। तो 1 गुणा 10 की पावर 3 वाट 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं बेटा। तो अब देखो ये सेकंड आ गया ना SI पत्ती में मात्र, तो 1 KWH आ जाएगा 36 गुणा 10 की घात 5 वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। 1 KWH इस मान के बराबर होता है। 1 KWH या 1 यूनिट के अंदर 36 गुणा 10 की घात 5 वाट इंटू सेकेंड होते हैं, और वाट इंटू सेकेंड को जूल भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं एक बार यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, वाट इंटू सेकेंड जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे, विद्युत शक्ति की परिभाषा पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी, लेकिन एक बार याद करो, वैसे तो याद भी होनी चाहिए। वाट इंटू सेकेंड कितना होता है, इतना 1 जूल के बराबर होता है। तो 1 यूनिट के अंदर कितने, 1 यूनिट के अंदर 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल होते हैं। अगर अपने मीटर जो होता है अपने घरों में, उस मीटर में अगर 1 यूनिट निकल जाता है, अगर हमने 1 यूनिट खर्च कर लिया है, तो आप ये समझोगे कि हमने 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल विद्युत ऊर्जा का खर्च कर दिया है। ठीक है, इस प्रकार ये यूनिट के रूप में 1 यूनिट या किलोवाट घंटा के रूप में अपने को देखने को मिलता है। तो बेटा आज के इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ा। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा ये टॉपिक है, आसानी से आप क्लियर कर लोगे आराम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इनके मात्रक पर विशेष ध्यान रखना आपको कि इनके मात्रक क्या होंगे और कितना मात्रक, किस प्रकार, कहाँ प्रचलित मात्रक कैसे हम यूज में लेते हैं, किस प्रकार इनकी वैल्यू होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। लेकिन आपसे मेरा वही अनुरोध जाते जाते, प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करवाइए, सब्सक्राइब करवाओ, बेल आइकन का बटन भी आपको दबाना है। और आपका सहयोग, आपका ये जो आप जो चैनल को हमें जो आप अग्रसर करवाओगे, चैनल को जिस प्रकार आप इसको आगे बढ़ाओगे, उतना ही ज़्यादा हमारा उत्साह आप लोगों के लिए काम करने का लगातार बना रहेगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो आपके सहपाठी उनको बताइए, और आपका इसका पूरा फ़ायदा आप इस चैनल से उठा सकते हो, और पूरा आपका फ़ायदा होगा भी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो लगातार देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।